दिल्ली प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद श्री प्रवीण आर जी, आदित्य महाविद्यालय की प्राचार्य ममता जी, डॉक्टर नीलम राठी जी, इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नितांत साहित्यिक विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। रीति युग में भक्ति साहित्य पर हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य का रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य का समय है और यह जो कालखंड है यह 200 वर्षों का है। इस युग में रीत की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की कविताएं अधिकांशतया लिखी गईं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने यह तय किया कि जिस कालखंड में जिस प्रवृत्ति की रचनाएं अधिक होंगी उसके नाम पर वह कालखंड जाना जाए। इस दृष्टि से यह 200 वर्ष रीतिकाल या श्रृंगार काल के नाम से जाना गया। रीत युग में रीत के अतिरिक्त कई प्रवृत्तियां थीं, लेकिन जब हम 200 वर्षों के इतिहास को रीति को केंद्रित रखते हुए और श्रृंगारिक कविता को केंद्र में रखकर पढ़ते हैं, लेकिन उस कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटना है वो भक्ति से जुड़ी हुई है और भक्ति परक बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कविताएं लिखी। उस पर चर्चा रीतिकालीन साहित्य के संदर्भ में हम नहीं कर पाते हैं। वास्तव भक्तिकाल की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य से होती है, यानी 1650 ईस्वी। 1650 ईस्वी के आसपास भारत में और हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई है और उसके गुरु बाबा लाल हैं। दारा शिकोह ने बाबा लाल को लाहौर आमंत्रित किया था और यह समय 1640 ईस्वी का है। दारा शिकोह के निमंत्रण पर बाबा लाल लाहौर गए और दारा शिकोह 1640 ईस्वी में कश्मीर गए थे। 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया, उसके माध्यम से हुआ। कुछ लोग इसकी संख्या और भी ज़्यादा बतलाते हैं और इस अनुवाद का काम 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इस पुस्तक का नाम सिरे अकबर रखा गया, यानी महान रहस्य। उपनिषद का अनुवाद दारा शिकोह के माध्यम से 1656 ईस्वी में पूरा होता है और इसे हम हिंदी साहित्य में रीति कविता की शुरुआत मानते हैं, श्रृंगारकालीन कविता की शुरुआत मानते हैं। कई बार मन में आ सकता है कि उपनिषद का अनुवाद होने से और रीतिकाल कहने से असुविधा क्या है। भक्ति कविता के जो अन्य आधार हैं, उन अन्य आधारों में उपनिषद भी एक बड़ा आधार है जिसको केंद्र में रखकर भक्ति की कविता लिखी गई। दारा शिकोह के गुरु बाबा लाल हैं और बाबा लाल के ऊपर प्रभाव है कबीर का, दादू दयाल का और अन्य परवर्ती संतों का। जब हम कबीर को पढ़ते हैं, दादू दयाल को पढ़ते हैं, तो हम उपनिषद की परंपरा में पढ़ते हैं। फिर हम अद्वैत को देखते हैं, शंकराचार्य को देखते हैं। लेकिन जब हम बाबा लाल को पढ़ते हैं तो भक्ति परंपरा में पढ़ते हैं। तो जो दारा शिकोह से जुड़े हुए हैं, जो दारा शिकोह को भक्ति के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रहे हैं, वे क्या लिख रहे हैं। तो जब हम बाबा लाल का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि जो बाबा लाल कह रहे थे वे कह रहे थे जो वस्तुतः भक्ति की चेतना है,
जाके अंतर ब्रह्म प्रतीक धरे मौन भावे गावे गीत निस्दिन उन्मन रहित कुमार शब्द सुरत जुड़े एक अवतार नागृह रहे न बन को जाए लाल दयालु सुख आत्म पाए देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव जीव भीतर वासना किस विधि पाइए पीऊ। ये बाबालाल की कविता है और ये कविता रीत युग की कविता है, श्रृंगार काल की कविता है। जब हम अन्य परंपराओं की चर्चा करते हैं रीति काल में तो बावरी पंथ हमारे ध्यान में आता है और बावरी पंथ की पूरी कविता और पूरी परंपरा हिंदी के रीतिकाल की परंपरा है। यानी रीतिकाल की परंपरा यानी रीतिकाल का समय। वे रीति कविता नहीं लिख रहे थे, रीतिबद्ध रीति सिद्ध या रीति मुक्त कविता बावरी पंथ के कवि नहीं लिख रहे थे, वे भक्ति की कविता लिख रहे थे। समय था श्रृंगार काल का और उस समय वीरू साहब, यारी साहब, बुलाकी राम, भीखा साहब, गोविंद साहब और पलटू दास बड़े कवि भक्ति की कविता लिख रहे थे। जिस कालखंड में एक ही पंथ के आधा दर्जन से अधिक ऐसे मशहूर कवि हों जिनसे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है, उस कालखंड की विशेषता के रूप में हम भक्ति कविता को नहीं पढ़ते हैं। और भक्ति कितनी प्रबल है कि यारी साहब की तमाम रचनाएं लोगों के कंठ पर चढ़ीं। भीखा साहब ने एक नहीं, राम कुंडलिया, राम सबद, राम सहस्रनाम, राम कवित आदि कई पुस्तकें लिखी। बुलाकी राम तो इतने सिद्ध कवि थे कि अनहद नाद की जिसकी हम चर्चा करते हैं और अजपा जाप की जिसकी चर्चा हम संतों के सफर में करते हैं वो बुलाकी राम जी के साथ सिद्ध था। बुलाकी राम जी मनसा पूजा करते थे, कृषक थे, किसी जमींदार के यहाँ हलवाही करते थे, संत हो गए, फिर हलवाही का काम करने लगे। उनके संदर्भ में कथा आती है कि बुलाकी राम जी हल हाँक रहे थे और अचानक प्रभु की मानसिक पूजा करने लगे। मानसिक पूजा करते करते जमींदार के आदमी का ध्यान गया कि हल और बैल के साथ बुलाकी राम खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उनको पीछे से मारा और अचानक बुलाकी राम का ध्यान टूटा तो हल के सामने पूरी तरह से दही बिखर गया था। लोगों ने बुलाकी राम की सिद्धता को देखा और पूछा कि ये क्या हो गया। बुलाकी राम ने बताया कि मैं मनसा पूजा कर रहा था और भगवान को दही खिला रहा था। संत बैठे हुए थे, भोजन हो गया था और दही खिलाते खिलाते आप लोगों ने ध्यान तोड़ दिया, इसलिए सारा का सारा दही यहाँ पर बिखर गया है। ये कविता श्रृंगार युग में बुलाकी राम के द्वारा लिखी जा रही थी। ये कथाएं श्रृंगार काल में जनता के बीच प्रचलित थी। और कवि किस रूप में होता है, वह युग सामंतों का था। लोग दरबारों में कवि होने के लिए प्रयत्नशील थे। राजाओं के पसंद की कविता लिखी जा रही थी। लेकिन भीखा साहब क्या लिख रहे थे? भीखा साहब ने मधुमक्खी के छत्ते को देखा और यह देखा कि छत्ते से सारा शहद निकाल दिया गया है। उस निकले हुए शहद और छत्ते को देख करके उनके मन में विरक्ति का भाव आता है। भीखा साहब लिखते हैं कि टोप टोप रस आनी मक्खी मधु लाइया, इक ले गया निकारी सबे दुख पाइया, मोको भा बैराग वो ही के निरख के, अरे हाँ पलटू माया बुरी बलाय तजामे परख के। वो देख रहे हैं भीखा साहब की मधुमक्खी छाते को इकट्ठा कर रही है। पूरा का पूरा शहद से भरा हुआ छत्ता है। कुछ लोग आते हैं, शहद को लेकर चले जाते हैं, सारी मधुमक्खियां मर जाती हैं। उनको लगता है कि मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही है, वो जीवन भर इकट्ठा करता है। कुछ लोग आते हैं और उसको लूट करके लेकर चले जाते हैं और मनुष्य अपने नश्वर जीवन को देखते रह जाता है। ये कविता, ये संत उस समय हुए
जब हिंदी साहित्य में रीति काल था। काठियावाड़ के महान संत प्राणनाथ इस कालखंड के महत्वपूर्ण कवि हैं। 1618 ईस्वी उनका समय है। प्राणनाथ ने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। प्राणनाथ ने कुलजम स्वरूप लिखा। उन्होंने पुराणों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूदियों के धर्म ग्रंथ को पढ़ा, पारसियों के धर्म ग्रंथ को पढ़ा और तब उन्होंने कुलजम स्वरूप की रचना की। कुलजम स्वरूप मूलतः गुजराती में और उसके साथ ही कई भाषाओं में लिखा हुआ ग्रंथ है। पहली बार गुरु के स्थान पर पोथियां प्रतिष्ठित होनी प्रारंभ हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब प्रतिष्ठित हुआ। दादू दयाल जी की ग्रंथावली गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई। कुलजम स्वरूप प्रतिष्ठित होता है और प्राणनाथ के प्रभाव में बड़ी संख्या में लोग उस युग में आए। मध्य प्रदेश से छत्रसाल जैसे लोग प्राणनाथ के शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं। छत्रसाल बड़े शासक हैं और राजा हैं। छत्रसाल की प्रशंसा में भूषण ने लिखा, शिवा को बखानो छत्रसाल को, और वे छत्रसाल प्राणनाथ के शिष्य होते हैं। कई बार लगता होगा कि जो छत्रसाल की प्रतिष्ठा है और एक कट्टर हिंदू शासक की है, लेकिन जनता में छत्रसाल की क्या प्रतिष्ठा थी और स्वयं प्राणनाथ ने छत्रसाल को क्या आशीर्वाद दिया। और प्राणनाथ ने छत्रसाल के बारे में कहा कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। छत्रसाल को यह आशीर्वाद मिलता है और छत्रसाल की उदारता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बहुत से इस्लाम के अनुयायी ये समझने लगे कि कहीं छत्रसाल धर्मांतरित होकर के मुसलमान तो नहीं बन गए हैं। और ये स्थितियाँ हिंदी साहित्य के श्रृंगार काल में दिखलाई पड़ती है। इतनी प्रचुर भक्ति और भक्ति की कविता जिस युग में लिखी जा रही थी, उस कालखंड को हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। सतनामियों की प्रतिष्ठा जगजीवन साहब के साथ होती है। सतनामी संप्रदाय में विरभान और उदादास जैसे संत हुए, उस पर चर्चा पिछली वार्ता में हमने की है। जगजीवन साहब के संदर्भ में कई प्रसंग उपस्थित होते हैं। कुछ लोग दादूपंथी जगजीवन साहब को सतनामी संप्रदाय का मानते हैं और कुछ लोग बाराबंकी के संत जगजीवन साहब को इसका संस्थापक मानते हैं। बात चाहे जो भी हो, सतनामी संप्रदाय का संगठन जगजीवन साहब ने किया और जगजीवन साहब ने बहुत सी पुस्तकें लिखी। उस कालखंड में उन्होंने शब्द सागर लिखा, ज्ञान प्रकाश लिखा, प्रथम ग्रंथ लिखा, आगम पद्धति लिखी, महाप्रलय लिखा, प्रेम ग्रंथ लिखा, अघविनाश लिखा। इस तरह से आधा दर्जन पुस्तकों की रचना जगजीवन साहब करते हैं और दूसरी तरफ संतों के भीतर एक प्रखर राष्ट्रीय चेतना को, भक्ति की चेतना को जगजीवन साहब ने भरा। उसी कालखंड में, यानी ये जो 200 वर्ष रीति कविता के हैं, वही कालखंड धनी धर्मदास का है। धनी धर्मदास माझी के रहने वाले थे। माझी बिहार के सारण जिले छपरा के नज़दीक का एक जगह है। माझी को हम लोग समकालीन प्रतिष्ठित कवि श्री केदारनाथ सिंह जी के नाम के साथ भी जानते हैं। सरजू के उस पार के प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी और इस पार माझी के धनी धर्मदास जी हैं। इस रीति काल के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे भी संत कवि हुए जिन्होंने संतों की रचनाओं के संग्रह का काम प्रारंभ किया। यदि इनके संग्रह का ये काम नहीं हुआ होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में कवि हमको दिखलाई नहीं पड़ते। न संत दिखलाई पड़ते, न सगुण भक्त दिखलाई पड़ते, न सूबी दिखलाई पड़ते और न नाथपंथी दिखलाई पड़ते। ये दिखलाई पड़ते हैं तो जगन्नाथ दास, संत रज्जब और गोपाल दास के कारण।
संत रज्जब पर हमने एक पूरी पुस्तक लिखी है जो विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से छपी हुई है। उसके कई संस्करण हो चुके हैं, इसलिए उस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा। संत रज्जब ने सर्वंगी नाम से एक पुस्तक संपादित की। उस पुस्तक में 150 के आसपास कवियों की रचनाओं का संकलन है। दादू पंथ की परंपरा में एक बड़े संत जगन्नाथ दास हुए। उन्होंने गुणगंजनामा का संग्रह किया। यह संग्रह रीतिकाल प्रारंभ होने के थोड़े दिन पहले ही हुआ था। उन्होंने स्वयं भी कई ग्रंथों की रचना की। गुणगंजनामा में 179 अंग हैं। ये अंगों की योजना दादूपंथी संतों की योजना थी और स्वयं दादू ग्रंथावली उसमें संपादित हुई। वस्तुतः इसका श्रेय रज्जब को दिया जाना चाहिए। 179 अंग गुणगंजनामा में है और उसमें 5600 पद्य हैं। इसमें दादू दयाल, कबीर दास, जगजीवन दास, जगन्नाथ, रज्जब, गुरु नानक, कमाल, पीपा, भरथरी, गरीब दास, रैदास, बखना, नामदेव आदि संतों की वाणी है। और मैंने कुल मिलाकर के 122 रचनाकार इसमें संग्रहित है। एक संत 122 रचनाकारों का एक संग्रह ग्रंथ बनाता है। इस कार्य को उस कालखंड में रीतिकाल में बहुत पढ़े लिखे कवि थे, आचार्य कवि थे। किसी भी कवि ने इस काम को रीतिकाल में नहीं किया जिस काम को संत रचनाकार कर रहे थे। और इसी प्रकार का काम गोपाल दास ने किया। गोपाल दास का समय 1627 ईस्वी है। आगे का पूरा कालखंड रीतिकाल में जाता है। वे सर्वांग सरह चिंतामणि नामक एक ग्रंथ का लेखन करते हैं। और सर्वांग सरह चिंतामणि में 137 अंग है और ये सबसे बड़ा अब तक का संग्रह ग्रंथ है। इस संग्रह ग्रंथ में 250 कवियों की रचनाएं हैं। 250 कवियों की रचनाओं का संग्रह करना 17वीं शताब्दी में कितना कठिन काम रहा होगा। और इस संग्रह ग्रंथ में जहाँ से निर्गुण संत साहित्य की शुरुआत होती है, यानी संत नामदेव हैं, और इसके अलावा दादू दयाल तो हैं ही, कबीर दास हैं, गोरखनाथ हैं, जगन्नाथ दास हैं, बखना है, गरीब दास हैं, और तो और विद्यापति की रचनाएं हैं। जनगोपाल, परमानंद दास, रैदास, धन्ना, जगजीवन दास, रामानंद, मच्छेंद्रनाथ, हालीपाव, काजी महमूद, सुंदर दास और धना है। यानी सुंदर दास तक की रचनाएं सर्वांग सरह चिंतामणि में स्थान पाती है। इस प्रकार का एक संग्रह ग्रंथ उस समय तैयार होता है। यानी किस तरह से रीतकालीन कालखंड में भक्ति साहित्य को समृद्ध करने का, संत साहित्य को समृद्ध करने की एक बड़ी प्रेरणा संतों को मिली हुई थी। उस कालखंड में एक बड़ा कवि राघव दास हुआ जिसने भक्तमाल को लिखा। हम सभी नाभादास के भक्तमाल से परिचित हैं। नाभादास का भक्तमाल दादू पंथियों को अपूर्ण लगा। चाहे जो भी कारण रहा हो, नाभादास ने उस भक्तमाल में दादू पंथ के कवियों को स्थान नहीं दिया। राघव दास के गुरु ने निर्देशित किया कि एक ऐसे भक्तमाल की रचना करो जो एक ऐसे भक्तमाल की रचना करो जिसमें पंथ का विचार न किया गया हो और बिना पंथ के विचार किए हुए अन्य पंथ के रचनाकारों को भी उसमें स्थान दिया जाए, उनके बारे में भी लिखा जाए और तुम वैसे ही लिखो जैसे नाभादास ने लिखा है। यानी नाभादास को पढ़ना किसी कवि की जीवनी को पढ़ना नहीं है। नाभादास की रचना यानी भक्तमाल हिंदी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है। वहाँ से हिंदी आलोचना शुरू होती है। नाभादास ने जो छोड़ दिया था उस सारे कार्य को राघव दास ने भक्तमाल के माध्यम से पूरा किया है। अभी वेद प्रकाश जी को पढ़ रहा हूँ। उन्होंने साधुवाद दिया है कि रीतिकाल में भी बधी बधाई जो लीक सी उससे हटकर आप बोल रहे हैं। खैर, आपको धन्यवाद। लेकिन रीतिकाल में किस तरह से भक्ति की रचनाएं लिखी गई। राघव दास न होते तो बहुत से कवि काल कौलित हो गए होते। राघव दास के यहाँ 700 से अधिक संतों के बारे में लिखा गया है, जिसमें 100 पौराणिक पात्रों को हम छोड़ भी दें जो 600 तो सीधे सीधे कवि हैं, रचनाकार हैं।
जो भर्तृहरि से प्रारंभ होते हैं। और राघव दास ने अपने कालखंड के सभी संप्रदाय के रचनाकारों के बारे में लिखा। और रचनाकारों के बारे में जब लिखते हैं तो उन रचनाकारों के संबंध में उस कालखंड के कवि क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। अब जैसे सुंदर दास के बारे में राघव दास को कहना होगा तो राघव दास को पढ़ करके हम सुंदर दास के बारे में समझ सकते हैं। सुंदर दास के बारे में राघव दास ने लिखा, शंकराचार्य दूसरो दादू के सुंदर भयो, द्वैत भाव कर दूर एक द्वैत ही गायो, जगत भक्त सठ दर्श शबन के चाणक लायो, अपनो मत मजबूत थप्यो गुरु पक्ष सुभारी। यानी दूसरे शंकराचार्य दादू के पंथ में सुंदर दास के रूप में उत्पन्न हुए। दादू दयाल के अत्यंत जो छोटे शिष्य थे, कम उम्र के शिष्य थे, उसमें सुंदर दास थे। हम सब जानते हैं कि जगजीवन साधु और अजब दास और घड़सी दास ये सब लोग काशी पढ़ने के लिए गए थे। काशी में सुंदर दास 22 वर्षों तक पढ़े और लगभग 30 से 33 वर्ष की उम्र में वे लौट करके फिर राजस्थान आते हैं। सुंदर दास ने पूरे देश का भ्रमण किया। आज गद्य साहित्य में हम यात्रा वृत्तांत की चर्चा करते हैं और हमको लगता है कि यात्रा वृत्तांत का जो लेखन है वो पाश्चात्य लोगों की देन है। ऐसा नहीं है। सुंदर दास ने यात्रा वृत्तांत जैसी चीज़ों को लिखा। देशाटन के सवैया लिखे सुंदर दास ने। अलग अलग शहरों में जहाँ गए उसका वर्णन करते हैं, पूर्व का वर्णन करते हैं, राजस्थान के स्थानों का वर्णन करते हैं, लाहौर का वर्णन करते हैं। और सबसे सुंदर जो उनको लगा वो मालवा क्षेत्र लगा। सुंदर दास ने कहा कि भूमि पवित्र हो लोग विचित्र हो, राग रंग उठत वहीते, उत्तम अन्न वसन्न प्रसन्न हुए, मन जो खात तहीते, वृक्ष अनंत। यानी मालवा में अनंत वृक्ष है। रु नीर बहंत सो, हमेशा जल बहता रहता है। सुंदर संत विराज जहीते, जहाँ पर सुंदर संत निवास करते हैं। नित्य सुकाल पड़े न दुकाल, सुमालव देश बलव सबहीते। मालव देश वो देश है जहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, हमेशा जहाँ पर सुकाल रहता है। यानी मालवा का परिचय इतने सुंदर ढंग से सुंदर दास अपनी रचना में देते हैं। यानी यात्रा वृत्तांत कैसे लिखा जाए उसका भी एक ढंग सिखाया सुंदर दास ने भक्ति कविता के माध्यम से। और ये भक्ति कविता लिखी जा रही थी रीति काल में। सुंदर दास के 42 ग्रंथ प्राप्त होते हैं और 42 ग्रंथ पूरी तरह से संपादित होकर के प्रकाशित हैं। ये निर्गुण संतों में सर्वाधिक पढ़े लिखे संत के रूप में सुंदर दास की प्रतिष्ठा है। और वे सुंदर दास जब लिख रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में उस कालखंड को रीति काल या श्रृंगार काल कहते हैं। राघव दास के जो टीकाकार हैं भक्तमाल के, उन टीकाकारों ने भी और राघव दास ने भी उन लोगों को स्थान दिया जिन लोगों ने तत्कालीन संतों के विषय में लिखा। यानी कविता के माध्यम से आलोचना की एक कैसे क्रमबद्ध परंपरा विकसित हुई, ये भक्तमाल की परंपरा को देख करके हम जान सकते हैं। मोरारी बापू जब राम कथा कहते हैं तो लाखों लोग दम साध करके घंटों उस कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। या कबीर की वाणी का जब पाठ होता है, रैदास की वाणी का पाठ होता है, दादू वाणी का पाठ होता है, तो हजारों की संख्या में लोग बैठ करके उसका पाठ करते हैं। क्योंकि रचनाएं आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं, क्योंकि वो मनुष्य के भीतर मानुष भाव को देख रही है, मनुष्य के भीतर मनुष्यता की पहचान कर रही है। जब वो सतराम कहता है तो अपने भीतर के राम को सामने वाले के भीतर के राम में देखता है। इसलिए कभी वो जय जीव कहता है, कभी राम राम कहता है। जब हरे कृष्ण कह के संबोधन देता है या हरि बोल करके संबोधन देता है तो उस भारी को अपने भीतर भी देखता है, तुम्हारे भीतर भी देखता है, सबके भीतर देखता है, उसके सत्व का वह मूल्यांकन करता है। इसलिए यह कविता रीतकालीन कवियों के बीच, रीतकालीन कवियों की कविता से ज़्यादा चमकदार थी, ज़्यादा लोकोन्मुखी थी और ज़्यादा प्रभावशाली थी। आज की इस वार्ता के लिए अदिति महाविद्यालय की प्राचार्य और डॉक्टर नीलम राठी जी ने साहित्य परिषद के माध्यम से ये अवसर प्रदान किया। बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक विषय था। ये रीतिकाल
में भक्ति कविता, संतों की कविता लिखी जा रही थी। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ बड़ी संख्या में महाविद्यालय के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, साहित्य परिषद के लोग जुड़ रहे हैं। मेरी पूरी की पूरी मित्र मंडली है, साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।